नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दादरी जिले के गांव बीजना में। सरपंच देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। 1 साल का कार्यकाल इनका लगभग पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान अभी तक गांव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं और क्या इनकी प्लानिंग है, हम बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओस्कर हरियाणा का मैं भी सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये मुहिम चलाई है ये बड़ी कारगर साबित होगी। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कितना विकास हुआ है। बिल्कुल सर। और उनमें एक कंपटीशन की भावना भी रहेगी कि मैं आगे बढ़ के काम करूं। बिल्कुल सर। सर जैसे 1 साल का भी जैसे आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस 1 साल के दौरान अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए गाँव में? ऐसा है जी, विकास कार्यों में ऐसा है, अगर आप ग्रेड वाइज बांटेंगे तो एक्सीलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन गुड की श्रेणी में या वेरी गुड की श्रेणी में हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। विकास कार्य जब मैंने शपथ ली थी तो मेरे फर्स्ट एजेंडे में 3 विकास कार्य टॉप में थे। एक तो एजुकेशन का, दूसरा हेल्थ का, तीसरा साफ सफाई का। हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे गांव में मिडिल का स्कूल है, बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो हमने घर घर जाके टीचर्स के साथ पेरेंट्स को मोटिवेट करने का काम किया कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें और समय समय पे एसएमसी की मीटिंग ज्वाइन करें, और मैं भी करता हूँ। हाँ जी। स्कूल में टीचरों की मात्रा ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेप में मेरा थोड़ा सा प्रगति हुई है, बच्चे बढ़े हैं। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। रही बात साफ सफाई की, साफ सफाई के क्षेत्र में गांव के लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं और हमने शुरू से ही नालियों पे बहुत ध्यान दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। गांव में 4-5 गलियां कच्ची थी जो अभी पक्की करा दी गई हैं, 1-2 पे काम चल रहा है। हमारे स्कूल में शहीदों को लेके प्रधानमंत्री मोदी की एक, नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम थी शिलापलकम, हाँ जी। उसका हमने निर्माण वहाँ करवाया और सभी सम्मानित हमारे एक्स सर्विसमैन थे, शहीद तो गांव में कोई है नहीं, सबको हमने बाकायदा सम्मानित किया और आगे भी करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है सर, बहुत अच्छी पहल की आपने। अब रहता है हमारा हेल्थ में। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ में हमारी कोशिश जारी है कि यहाँ कोई पीएससी या सीएससी टाइप की संस्था आ जाए। लोगों को बार बार मोटिवेट करते रहते हैं। आयुर्वेदिक कैंप, आंखों के कैंप, डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के हम कई प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। देवेंद्र जी, जैसे आपने शिक्षा के ऊपर चलते हैं, आपने अभी बताया कि स्कूलों में काफी मतलब आपके प्रयास रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने को लेकर भी। पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर गांव में स्कूल कहाँ तक है? हमारे गांव में मिडिल तक स्कूल है और 12th के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता तो है। जैसे अपग्रेडिंग को लेकर आपके कोई प्रयास सर? अपग्रेडिंग को लेके हमने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें पॉपुलेशन मेन आड़े आ रही है। अच्छा क्योंकि जी। हमारे से 2 किलोमीटर आगे भी 12th है और 2 किलोमीटर पीछे भी 12th हाँ, है। जैसे सरकार के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स में आप मतलब उलझे हुए हो, जब अपग्रेडिंग चाहते हुए भी नहीं करवा सकते। जी, हम नॉर्म्स में फंसे हुए हैं, चाहते हुए भी अपग्रेडिंग नहीं हो रही। फिर भी हमने एक कोशिश और एक मुहिम चला रखी है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को, जैसा कि हरियाणा सरकार के आदेश सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को सम्मानित करते हैं, अच्छा। बट हम उससे हटके हाँ जी, हाँ कि जी। उसके साथ और 4-5-6 लड़कियां जो भी उसके स्टेज के लेवल में हैं या उनसे एक नीचे, हम सबको सम्मानित करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनसे शिक्षा मतलब एक लड़कियों को बढ़ावा मिलेगा। लड़कियों जैसे पेरेंट्स भी चाहेंगे लड़कियों मतलब पढ़ाएं। बिल्कुल, पेरेंट्स चाहेंगे कि वो आगे पढ़ाएं और उसका परिणाम भी इस ईयर में आया है। एक बेटी को नीट में सिलेक्शन हुआ है और उससे वो लेके शिक्षा लेके आगे भी लड़कियां करती रहेंगी और हम उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो बेटी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। सर, एक जैसे पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो कहावत उल्टी सी हो रही है। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान अभी तक आपने खेलों के क्षेत्र में क्या विशेष प्रयास किए हैं और भविष्य में आप क्या करने वाले हो? खेलों के क्षेत्र में ऐसा है सर, मैं खुद एक वॉलीबॉल स्मैशिंग का खिलाड़ी रहा हूँ। हाँ मैं जी। इलेक्शन से पहले भी बच्चों को खिलाता था और खुद भी खेलता था। समय समय पे हम प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की। स्टेडियम है सर यहाँ पे? गांव में स्टेडियम नहीं है। हमने चौधरी धर्मवीर जी सांसद और हमारी विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी को इसकी मांग पत्र सौंप रखा है, जो कि हमारा जनसंवाद, मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी लगा हुआ है। उनके हमने प्रस्ताव दे रखे हैं। आने वाले टाइम में हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द 2024 के अंदर ही हम खेल स्टेडियम का निर्माण कराएं। वैसे हमारे पास ग्राउंड है, लेकिन
चार दीवारी वगैरह फैसिलिटीज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पार्क कम व्यायामशाला हमारे पास जमीन है स्टेडियम की? जमीन है जी हमारे पास स्टेडियम तो की। जैसे आप बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? उसी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं जहाँ जमीन है। अच्छा। लेकिन सुविधाओं का अभाव है, जैसे चार दीवारी नहीं है तो पशु आ जाए, कोई हाँ, उसमें एक डिस्टर्बेंस सा मतलब बना रहता है जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर एक जैसे गांव में साफ सफाई का अहम रोल होता है, तो अभी तक आपने जैसे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण लेकर आपके क्या प्रयास रहे? स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए सर ऐसा है, हमने एक कमेटी बनाई हुई है युवा बच्चों की, और एक हमारे गांव में सफाई कर्मचारी है। अच्छा। हमने एक सफाई कर्मचारी की भी डिमांड की हुई है कि सर इससे एक से काम नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी। और परंतु उसमें भी नॉर्म साढ़े आ रहे हैं 2011 की जनगणना को लेके कि 2000 तक एक है, उसके अबव में 2 है। हाँ जी। तो उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग खुद है ना अपने मेंबर्स के साथ और युवा बच्चों के साथ टाइम टू टाइम गांव की साफ सफाई, खेल स्टेडियम की सफाई या मनरेगा के तहत धार्मिक स्थलों की सफाई के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। और इसका परिणाम ये भी है कि लोग भी जागरूक हुए हैं और पहले से बेटर हुआ है। मतलब यदि जरूरत पड़ी तो आप अपने जैसे पंचायत के साथ आप भी इस काम में मुहिम में जुड़ जाते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली जी, हम जुड़ जाते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, और होना भी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई मतलब एक अहम रोल होता है साफ सफाई का। सर बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है तो वहाँ पर एक मरीजों को, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार देखते हैं इमरजेंसी में बाहर भागना पड़ता है, उनको व्हीकल की प्रॉब्लम होती है, मिलते हैं तो फिर एक पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी होती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहे? चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा है सर, हमने काफी प्रयास किए हैं। हम चरखी दादरी भी जाके मिले हैं डॉक्टरों से कि अगर हम जमीन डोनेट कर दें और उस पर बिल्डिंग भी हम खुद बना दें तो क्या आप डॉक्टर्स उपलब्ध करा सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप अपना प्रपोजल रखिए, हम हरियाणा सरकार से ये करेंगे। लेकिन इसमें भी जो है ना जनसंख्या आड़े आ रही है, क्योंकि हमारे से आगे चल के खुर्दमाई में PHC और चंदौली में CSC है। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हम जमीन भी डोनेट कर दें गांव की तरफ से और पैसा भी दे दें बिल्डिंग बनाने का, वो सिर्फ डॉक्टर्स की टीम बना लें। इस मुहिम में हम हमारी श्रीमती नैना चौटाला जी विधायिका हल्का बारडा के पास ये हमने प्रस्ताव दे रखा है। आने वाले टाइम में ये मुहिम जरूर रंग लाएगी। मतलब आप प्रयासरत हो जी? बिल्कुल प्रयासरत है 100%। तो देवेंद्र जी बात करते हैं, जैसे नव वर्ष शुरू हो चुका है, ये नए साल में कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो उसका आप समाधान करवाना चाहते हो? देखो जी, वैसे तो ये जो हमने एजुकेशन, हेल्थ और सफाई के बारे में बात करें, ये समस्याएं तो रेगुलर छोटी छोटी चलती रहती हैं जिनमें सुधार भी हुआ और आगे भी करेंगे। बिल्कुल सर। अब इसमें मेन है कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए तो लड़कियों को यहाँ से दूसरे गांव में जाने में परेशानी न हो, जिससे उनका एजुकेशन लेवल बढ़े। अब किसी लेवल पे ये होता है कि 8th के बाद बच्ची को भेजते नहीं कि यार दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। पेरेंट्स भी दिक्कत मानते हैं लड़कियों को। एजुकेशन और स्कूल अपग्रेड, चाहे वो लड़कियों का स्कूल अपग्रेड हो जाए, बिल्कुल को एजुकेशन की बजाय लड़कियों का हो जाए, नहीं तो प्रयास तो है को एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बड़ी फिलहाल हमारी यही मुहिम है कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम बहुत आगे जाएं, जिससे कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए। एक सर हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को सबसे पहले ये संदेश देना चाहूँगा कि आप नशे पते से दूर रहें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके पेरेंट्स को हर्ट हो। मोबाइल से आप दूर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप एकेडमिक में और गेमों में ध्यान दें, जिससे कि आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो और आपके पेरेंट्स का भी फ्यूचर ब्राइट हो। और आप ही खुद ही नहीं, अपने साथियों को भी उस चीज़ से बचा के रखें। आज नशे की लत हरियाणा में सबसे बड़ी पंजाब की बात चल रही है, और इसमें अगर हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, 10 बच्चों को भी बचा लेते हैं, तो हम सब भाग्यशाली हैं। धन्यवाद प्रधान जी। सरपंच साहब ने जैसे बताया कि छोटे गांव विकास कार्यों के प्रति जागरूक हैं, अपने प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर जो गांव की जो जनसंख्या है उसमें एक समस्या बनी हुई है। जनसंख्या कम होने के कारण जो सुविधाएं की कमी है, जैसे CHC PHC की बात करते हैं, स्कूल की बात की प्रधान जी ने, अपग्रेडिंग को लेकर वहां पर भी जनसंख्या कम होने के कारण वो सुविधा नहीं मिल पाती, इस कारण से यहाँ पर उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है। तो प्रधान जी वैसे प्रयासरत हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और कीमती समय में से आपने हमें 10-5 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं 2 लाइन और भी कहना चाहूँगा कि ये तो अपने हेल्थ और इन चीज़ों के लेके थे, हमारा ट्रांसपोर्ट और सुविधाओं को लेके भी एक मुहिम चला रखी है हमने।
श्रीमती नैना चौटाला जी के यहाँ हमने बीजना से जोजू रोड के लिए अप्लाई किया था रिनोवेशन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, वो हम कामयाब हो गए हैं। इन फ्यूचर में बनेगा। बीजना से पारडी और बीजना से खुडाना दोनों रोडों के हमने प्रस्ताव दे रखे हैं। आने वाले समय में ये भी पास हो जाएंगे तो महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी हमारे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, जिससे खिलाड़ियों को, स्टूडेंट्स को आने और जाने आम में जनता को आने जाने में कोई तो प्रेशर नहीं पहले है। रास्ता नहीं थे, जो कच्चे थे किस तरह ये एक ही रोड था जी बीजना से बदवाना, बाकी ये तीनों चारों तरफ कनेक्टिविटी थी वो कच्ची थी और अच्छा। रास्ते कंजस्टेड थे। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि ये तीनों चारों रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू बन जाएं तो लोगों को आने जाने में सुविधाएं हो और डीजल पेट्रोल की भी बचत हो। धन्यवाद प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।